नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं वंदना महाजन। अमेरिका में जारी टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थों में हमारा कोई दुश्मन है तो वह है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर के पूर्वोत्तर और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में 75% की कमी आई है। शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है, क्योंकि जहां आतंकवाद होता है वहां विकास नहीं हो सकता। यहां चौथी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसे खत्म करना देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एलजी ने उधमपुर के कांजी में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सेना के जवान लांस दवादार बलदेव चंद को श्रद्धांजलि दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को उद्यमियों से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास प्राथमिकता है। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने अगले हफ्ते आ सकते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रदेश में आपदा से 1500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नष्ट हो गई हैं और करीब 330 पुल बह गए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं तो प्रदेश में इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने उद्योगों की सबसे बड़ी चिंता के समाधान की ओर पहल करते हुए प्रदेश में पुराने उद्योगों को तवज्जो देने और सरकार को सलाह देने के लिए एडवाइजरी बोर्ड में उद्यमियों को हिस्सेदारी देने का ऐलान किया। उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए अलग से औद्योगिक क्षेत्रों की भी घोषणा की। जीएसटी की नई दरें सोमवार से लागू होंगी। कंपनियों का दाम घटाने का सिलसिला जारी। बाणगंगा स्थित चेतन भवन में भारतीय सेना की 8वीं ब्रिगेड के नेतृत्व में शनिवार को चिकित्सा शिविर लगाया गया। मंडलायुक्त डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने थर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के क्षतिग्रस्त हिस्से का शनिवार को व्यापक दौरा किया। उन्होंने हाईवे बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद वंदना। विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार इसे मंजूरी दे चुकी है। अब एलजी से तारीख मिलने का इंतजार है। विधायक विधानसभा सचिवालयों में संपर्क साध सत्र की तारीख पूछ रहे हैं ताकि वे सवाल कर सकें। बता दें, मानसून सत्र 10 दिन चलने की संभावना है। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी दूर होने वाली है। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी JKPSC की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसरों के 105 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें से 60 पद जम्मू संभाग में भरे जाने हैं। आवेदन प्रक्रिया आगामी 25 सितंबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगी। जम्मू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यानी CDOE में PG पाठ्यक्रमों के तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी आगामी 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 320 रुपये बतौर लेट फीस भुगतान करने होंगे। अधिक जानकारी www.jammuuniversity.ac.in और www.distanceeducation.ju.in पर जाकर ली जा सकती है।
जम्मू संभाग में 60% स्कूलों को खोल दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार से अतिरिक्त कक्षाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही सिलेबस से संबंधित रिपोर्ट सीईओ को भेजी जाएगी। इससे पता चल सकेगा कि स्कूलों में कितना सिलेबस पूरा हो चुका है। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों की व्यापक समीक्षा बैठक की। उन्होंने योजनाओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को अधूरे कार्य शीघ्र पूरे करने के दिए निर्देश। बारिश के मौसम में शहर के अंदर मच्छरों से होने वाले डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित बीमारियों से बचाव का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से अभियान के तहत हर वार्ड में एंटीबैक्टीरियल दवा का फॉगिंग कराई जा रही है। खेल समाचार। एशिया कप सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान से फिर दो हाथ आमने सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान हाथ ना मिलाने की नीति पर कायम है सूर्य कुमार यादव की सेना। बता दें, ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 8 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारतीय महिला टीम भले ही हार का सामना कर बैठी हो, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपने आतिशी पारी से करोड़ों भारतीयों की स्मृति में एक बार फिर अमिट छाप छोड़ दी है। उन्होंने महज 50 गेंदों में शतक जड़कर भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने इस मामले में भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में बड़े बदलाव की तैयारी है। जानकारी के अनुसार जम्मू क्रिकेट संघ से आने वाले पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि राजीव शुक्ला अपने पुराने उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। एशियन कैडेट कप के दूसरे दिन भी भारत के तलवार बाजों का दबदबा रहा। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य के साथ मेजबान 13 पदक लेकर शीर्ष पर हैं। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने मलेशिया के पूर्व विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह वुई यिक को सीधे गेम में 21-17, 21-14 से हराया। आइए आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:30 पर तथा कल सूर्योदय 6:19 पर होगा।